नहीं गए तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन किसी और के साथ में विवाह करके नहीं जाएगी, इसलिए आपको हमारे साथ में चलना ही पड़ेगा। कन्हैया बोले जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो उस समय हम गोपियों के चीज चुराते थे, माखन खाते थे, तो हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब हमें घर से कोई बाहर नहीं होने देता है। इसलिए आप थोड़ी दूर चलना, खास के बैठ जाना, थोड़ी दूर चलना, खास के बैठ जाना। तो हम बलराम भैया से कहेंगे कि पंडित जी पर बुढ़ापा है, और यदि उनकी आज्ञा मिल जाएगी तो हम आपके साथ चलेंगे, वैसे हम नहीं जा पाएंगे। बोले कोई बात नहीं। अब ब्राह्मण देव जब आज्ञा लेकर के चले हैं तो थोड़ी दूर चलते, खास के बैठ जाते, थोड़ी दूर चलते, खास के बैठ जाते। जैसे ही बलराम ने देखा, अरे पंडित जी क्या बात है? कन्हैया बोले बलराम भैया पंडित जी पर बुढ़ापा है, चला नहीं जा रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमें कुंदनपुर तक छोड़ दें। बोले हाँ बिल्कुल चले जाओ, लेकिन बहुत जल्दी वापस लौट करके आना, देर नहीं करनी है। आज रथ लिया और उड़ने वाले घोड़े उस रथ में लगाए। अब महाराज पंडित जी को रथ में बैठा लिया है, और जैसे ही आगे बढ़े, धीरे धीरे गांव के बाहर जैसे ही रथ निकला, आज भगवान ने रथ को आसमान में जब उड़ाया है, पंडित जी घबराने लगे। स्वर्ग में पहुंचे पंडित जी घबराने लगे। कहा कि अब ज्यादा दूर नहीं है, कन्हैया रथ नीचे ही ले लो। भगवान बोले हमें तो ऐसा लग रहा है पंडित जी आप डर रहे हैं। बोले बिल्कुल। अब भगवान ने रथ को नीचे लिया है, धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाया, कुंदनपुर में पहुंचे हैं। मंदिर के पीछे रथ खड़ा करवा दिया। कन्हैया बोले अब और आगे चलना? बोले नहीं, तुम यहीं पर खड़े रहो और हम अभी यहीं पर रुक्मिणी को भेज रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। आज पंडित जी रुक्मिणी के पास आए। रुक्मिणी ने जैसे ही देखा, आ गए ब्राह्मण देव। कौन कौन आया? एक रथ, दो घोड़े, एक चलाने वाला, और कोई नहीं आया। और कोई नहीं आया, अकेले आए श्याम, बिल्कुल अकेले आए हैं। बोले रुक्मिणी एक बात कहे? बोले हाँ बताओ। वैसे हम तो जानता थे कन्हैया पता नहीं कितने सुंदर हुई है। सब रो रो के आंखें फूट डारी, देखे का सदेरो डामर को ड्राम भरो रखो। रुक्मिणी बोली सब सब कहना, लेकिन यही बात मत कहना, कन्हैया काले जरूर हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें नहीं मालूम दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, हो जाएगा दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए
कन्हैया काले जरूर है लेकिन बड़े दिल वाले हैं। का रुक्मणी कन्हैया मंदिर के पीछे खड़े हैं, कानों कान किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, चुपचाप चली जाओ। और कन्हैया मंदिर के पीछे पड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। बोले ठीक है, ऐसा करो पहले हमें भोजन करा दो, बड़ी तेजी से भूख लगी है, उसके बाद चली जाना। कहा कि अगर भोजन कराएंगे तब तक तो कन्हैया का रथ निकल जाएगा, इतनी देर हमारा इंतजार नहीं करेंगे श्याम, अभी आपको भोजन हम नहीं करवा सकते हैं, अभी आप जाएं। कहा कि अच्छा काम निकल गया तो जाओ पंडित जी, जाओ जाओ पंडित जी